हो गया ना जी। हल्ला हो गया आप लोग को। अब दिख रहा है रेस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आप लोग के बीच में हम बिना लिखाए बिना रटाए सिर्फ साथ में बैठा के क्या करा दिए, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिए। आज से हम लोग क्या चलेंगे भाव, मेडिवल हिस्ट्री। कोई दिक्कत? पहला रहेगा क्या भाव, भारत पर मुस्लिम शासकों का आक्रमण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भारत पे मुस्लिम आक्रमण किया था और एक दो हुआ था, फिर अंग्रेज आया, जैसे तैसे सब खत्म करा दिए ना। मेडिवल आजादी तक लोग तो खत्म करा दिए, आजादी तक ने। अब चलते हैं मुस्लिम आक्रमण जो भारत पे किया था। कोई दिक्कत? मुख्य रूप से दो आक्रमक था। कोई दिक्कत भाऊ? कोई दिक्कत? देखते जाइएगा। अरब भाऊ, अरब मुस्लिम आक्रमण। कौन भाऊ? अरब मुस्लिम आक्रमण। मने एगो अरबी था सो, कोई दिक्कत? आ एगो था भाऊ तुर्की। कौन था भाऊ? तुर्की मुस्लिम। दिख रहा है ला? कोई दिक्कत? देखिए भाऊ, भारत पर दो मुसलमान, दो देश किया, दो जहां से आया था आक्रमण। पहला एगो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी और दूसरा भाऊ एगो तुर्की। कोई दिक्कत? खत्म कर देंगे, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? देखिए भाऊ, पहला भाऊ ये स्टार्ट करेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण। यहां से आया था मोहम्मद बिन कासिम। क्या आया था भाऊ? इससे क्या आया था भाऊ? मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाऊ। इससे दो आया था। क्या आया था भाऊ? इससे दो आया था। इससे आया महमूद गजनबी, जिसको बोलते हैं हम लोग गजनी बोल सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनी बोल सकते हैं, लेकिन लिखता क्या भाऊ? महमूद। महमूद गजनबी की लिखते हैं भाऊ? मोहम्मद गजनबी। और दूसरा क्या आया था भाऊ? मोहम्मद गौरी। क्या आया था भाऊ? याद रखिएगा, गौरी खाली। कोई दिक्कत? देखिए ये हम आप लोग क्या करेंगे भाऊ, डायग्राम पढ़ा के स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आप लोग के क्लियर करा देंगे। हिस्ट्री को खास तात्पर्य रखता नहीं है। पहला भाऊ भारत पर मुस्लिम आक्रमण। कितने मुस्लिम? पहला अरब देश के मुस्लिम आया था। दूसरा भाऊ तुर्क देश के आए थे, तुर्की मतलब। कोई दिक्कत? अरब से क्या आया था भाऊ? मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत? और तुर्की से भाऊ दो गो आया था, गजनबी और गौरी। ग प्लस गजनबी गौरी। कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन मोहब्बत महमूद का याद रखेंगे वो सब, उतना याद रखना है। अपना बाबूजी ग्राम डायरेक्ट बोलते, सिंपल श्री लगाते हैं जल्दी। ये सबको बैठाओ, गजनबी और गौरी याद रखेंगे। कोई दिक्कत? गजनबी और गौरी। कोई दिक्कत? इतना दिमाग में आ गया? ये दो आ गए। अरब से क्या आया था? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की से ग प्लस गजनबी और गौरी। कोई दिक्कत? मिटा दे। चलिए सुनिएगा भाऊ, ठीक है, आराम से सुनिएगा, आराम से आप लोग का टॉपिक बाय टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए भाऊ, भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी करने वाला अरब का मुसलमान मोहम्मद बिन गौरी था। भारत पे पहला सफल व्यक्ति जो मुसलमान के था वो आक्रमण किया था, सफल रहा था। कहाँ के था भाऊ? अरब देश के था, और उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कोई दिक्कत भाऊ? सफल रहा आक्रमणकारी में। इसने 1712 ईस्वी में रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। देखो बहु, ये 1712 बहु की बहु 712, 1712 नहीं, 712 में कौन नित बहु? रावण के युद्ध की बहु। रावण के युद्ध में किसको हराया है बहु? दाहिर। दाहिर के राजा को पराजित किया। दाहिर चर्च का वंश के था। ये कौन वंश के था बहु? चर्च वंश के। कोई दिक्कत? देखिए बहु, मोहम्मद बिन कासिम
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था और सफल रहा। ये पहला बार 712 ईस्वी में दाहिर चच वंश के राजा को हराया था। कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग क्लियर हो गया? किसी कोई दुख समस्या? पहला आक्रमण क्या किया था? कब किया? किस पर किया? कौन युद्ध में? ये राजा का वंश क्या था? क्लियर? किसी को भी दुख समस्या? चलिए ऐसे क्लियर करते चल जाएंगे। उस समय सिंध की राजधानी आरोह था। आरोह कहा था वो? इसका राजधानी कहां था? आरोह था। अरबों की सिंध विजय का प्रमाण फारसी ग्रंथ चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया। देखिए बहु, फतेह नामक बुक का किसमें मिलता है बहु? चचनामा। चचनामा ग्रंथ में मिलता है। उसका लिखा था क्या बहु? अहमद, अली अहमद लिखा था। कोई दिक्कत? अली अहमद किसका रचयिता था बहु? चचनामा एगो पुस्तक था, उसका रचयिता क्या था बहु? अली अहमद। कोई दिक्कत? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसा देखिए राइटर के नाम है अली अहमद, किसका रचयिता था? तो ऐसे बताइएगा। आप लोग ऑनलाइन बच्चे तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जो भी है हम आप लोग के साथ है, आप हम लोग के साथ है, ठीक है। देखिए ऑफलाइन वाले बच्चे तो हम कह नहीं सकते, लाइक व्यू जितना आता है वो सारे ऑनलाइन के दुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जितना लाइक आता है हम समझते हैं कि उतना स्टूडेंट मेरे साथ है, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ है, 2 फीट की दूरी है, ठीक है। तो आप लोग भी बताते जाइएगा, ठीक है। देखिए बहु, 712 में युद्ध हुआ। कौन युद्ध हुआ? किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ बहु? मोहम्मद बिन, ये कौन वंश के था? चचनामा, कुछ लिखा था चचनामा, एगो बुक था, उसको क्या लिखा? अली अहमद। कोई दिक्कत? इस पुस्तक अरबी भाषा में रचना अनु मुहासिर ने किया था। एक कौन सी भाषा में था वो? अरब भाषा में। कोई दिक्कत? अरब के देश के अरबी भाषा में लिखेगा ना जी, कोई लिखेगा हिंदी में। कोई दिक्कत? इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, ना कि राज विस्तार करना। ये नहीं चाहता था कि हम यहाँ पर पूरा अपना खानदान विस्तार करें। क्या वो अपना खानदान बढ़ाने के लिए नहीं आया। इसका 3 कारण था। पहला, इस्लाम धर्म को प्रचार करना। क्या वो अपना जाति को मैंने बढ़ावा दे रहा, प्रचार माने हम साहू जी है, ले पूरा नाम जानो साहू जी है, साहू जी है, मैंने प्रचारक होता है। इसे नेता लोग ने वोट लगता है चुनाव में, पूरा पोस्टर बांट रहा, ये बांट रहा, नहीं हुआ पैसा से खरीद लिया, नहीं हुआ इसे खरीद लिया, तो बस प्रचारक के रूप में बढ़ावा देना था। क्या कोई दिक्कत? दूसरा क्या काम था? धन दौलत लूटना। क्या बहु? धन दौलत लूटना। कोई दिक्कत? मुसलमान को एक नीति अच्छा लगा, एहे खाया, एहे पिया, एहे मर गया। समझ में आया? अंग्रेज लोग यहाँ खाया, यहाँ मरा, लूट के ले चल गया। समझ में आया? पढ़ाए थे जी। कोई दिक्कत? इस मुसलमान शासक में 2-4 गो था जो लूट के ले चल गया, आप लोग को पता नहीं होगा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने 1713 ईस्वी मुसलमान को जीत लिया। मुसलमान लिख दिया, मुल्तान लिखना चाहिए। 1713 में बहु, 713 में बहु, कितना बहु? 713 में मुल्तान को जीत लिया। कि बहु मुल्तान को जीत लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? देखिए बहु, 713 में मुल्तान को जीत लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम में। 712 में बहु रावण के युद्ध में किसको हरा दिया? दाहिर को। कोई दिक्कत? दाहिर कौन वंश के था बहु? चच वंश के था। चच नामक के राइटर कौन था? अली अहमद। कोई दिक्कत? आप कौन भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। कोई दिक्कत? आप लोग को समझ में आते जा रहा है? क्लियर? कोई दुख समस्या नहीं है? लिखने की जरूरत है। सब एक बार देख लीजिएगा वीडियो कंप्लीट, एक बार हमारे साथ साथ बोल दीजिएगा, आप लोग को भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत? 713 में मुल्तान नामक को हरा दिया या जीत लिया, और यहां से उसे इतना अधिक सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहने लगा। मुल्तान को क्या कहने लगा? स्वर्ण नगरी। क्यों? वहां अत्यधिक सोना लूटा था मोहम्मद बिन कासिम। मुल्तान को कब जीता? 713। पता नहीं 1700 का 713, ठीक है। मुल्तान पर विजय कर लिया, वहां से इतना सोना लूटा, इतना सोना मिला उसको कि उस नगरी को क्या नाम रख दिया? स्वर्ण नगरी। कोई दिक्कत? कंप्लीट? आगे सुनिएगा। इसे जीतते हुए क्षेत्र की राजधानी
अलमनसूरा को बनाया। मैंने बहु मोहम्मद बिन कासिम से जीतते हुए अपना राजधानी कहाँ बनाया? अलमनसूरा। कोई दिक्कत बहु? अलमनसूरा होता, अलमनसूरा को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपनाया। मने बहु ये नीति या यह फलस्वरूप देखते हुए अरब वाला कुछ सांस्कृतिक माने उसका जो भी सांस्कृतिक है, खाना पीना खेला खेला उला ना, उसका कुछ सांस्कृतिक भारतीयों ने अपना लिया, अब भारतीयों के कुछ अरबियों ने अपना लिया। माने जिसको जो अच्छा लगा अपना लिया। कोई दिक्कत नहीं। बोलता है ये दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता किसका है? दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता बताइए तो आप लोग, मतलब के रिश्ता काम आया टूटे। कभी भी अगर आपसे बोल रहा है नर्मता से, बातों में मत आ जाइएगा, समझ में आ रहा है? जरूर से काम होगा। कोई दिक्कत? तो बहु ये 712 713 समझ में आ गया, अपना राजधानी बनाया भी समझ में आ गया। कुछ बहुत सांस्कृतिक उसका हम लोग हिंदू धर्म के लिए लिया था और हिंदुस्तान वाला उसको ले लिया था, मैंने हेर फेर कुछ कुछ सांस्कृतिक हो गया था। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत के खगोल शास्त्र, अंकगणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया। मैंने यहां से सीखा और कहां प्रचार जा किया? यूरोप में। कोई दिक्कत? सर्वप्रथम अरबवासियों ने माने मुसलमानों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। अरबवासियों ने सबसे पहले हम लोग को क्या कहकर संबोधित किया था? हिंदू। ठीक है, कोई दिक्कत? और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान हमें किसने कहा था? अरबवासियों ने। कोई दिक्कत? आइए, एक अरबी भाषा हिंदुस्तान। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। इसके साथ ही जहजिया, जकात और खजरा भूस्वराज नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। पर्दा प्रथा को समझते हैं? पर्दा प्रथा मतलब घूंघट, समझते? घूंघट, लहजा, कायदा फायदा, वही हुआ बहुत पर्दा प्रथा। बड़ बुजुर्ग के नाम नहीं लेंगे। अच्छा बताओ, वहां चार वो खड़ा है, चारों चच्चा लगता, कैसे हकाएंगे? किसको हकाना है? अभी तुरते बोलता है, नाम लेके भैया बोल देगा, नहीं समझे? जैसे भी किसी का नाम है सुनील और छोटा बच्चा कहेगा, बोलेगा सुनील भैया, पता ना चला वो सुनील बोला कि भैया बोला, समझ में आया? अगर उसको बोलिएगा अरे तू भैया बोला सुनील बोला, तो वो बोलेगा चार को खड़ा लेके बोलती है। फिर इसीलिए कहते हैं बातों को समझिए, ठीक है? पर सब पर जैसे जैसे कि जिसका अंत हो रहा है समझिए उसका मांग धीरे धीरे खत्म होते जा रहा, तबे ना अंत हो रहा है। देखिए वो बाल कन्या भ्रूण हत्या खत्म हुआ, वो अच्छा नहीं होगा। बाल विवाह अच्छा नहीं होता, तब उसका अंत हो गया। सती प्रथा अंत हुआ, कितना प्रथा अंत हो गया। काहे ले? लोग उसका दीवाना कम होते जा रहे थे। कोई दिक्कत? ब्रेकअप कैसे होता है? दिल भर गया, ब्रेकअप हो गया। तुम्हारा लिए दीवाना के पन खत्म होते जा रहा है, समझ में आया? जानते हैं किसी की जिंदगी में कैसे रहिए? दिल बन के रहिए। क्या बन के? कि ताकि आप निकलिए तो मर जाए, समझ में आया? जिसे हम जो बोलते हैं हकीकत बोलते हैं, और नए रहनत भी नहीं रहिए, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लिया। जजिया और मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। कर मैंने समझ नहीं, बहुत दर मैंने पैसा, समझ नहीं? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले वो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लिया। जजिया मैंने कुछ लोन लिया, समझ में आया? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त किया। मैंने जजिया कर से समझ नहीं बहु 5 लोग को मुक्त किया। मैंने ये सबको नहीं लगेगा। पहला बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, मैंने ये सब पर नहीं लगेगा कर, मैंने दर नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन कासिम हो गया इधर क्लियर। अब आता दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम समझ में आया? देखिए वो आपको देखिए कमेंट में बताना है। जी मोहम्मद बिन कासिम जीत के बहु अपना राजधानी कहां बनाया था? ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के जन्म बोलिएगा, हम बताए नहीं थे, कमेंट में इसका आंसर चाहिए, ठीक है? इन्होंने पहला आक्रमण किया था 712 में, कोई दिक्कत? दूसरा बहु 713 में,
रावण के युद्ध में दाहिर को हराया और मुल्तान को जीत लिया था 713 में। कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं बहु, इन्होंने बहु कर पर कितने पर नहीं, 5 लोगों पर नहीं लागू होने दिया, बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग और कुछ लोगों, ब्राह्मण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन कासिम गया। अब आता है फिरोज शाह तुगलक के बहु, यहां तक किसी की दिक्कत नहीं ना? अब आते क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। माने फिरोज शाह तुगलक आया, अब ब्राह्मण पर भी क्या लगा दिया? कर लगा दिया, जजिया कर लगा दिया। कोई दिक्कत? क्या लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम था, ये नहीं लगाया था। लेकिन जैसे फिरोज शाह तुगलक आया, ब्राह्मण पर भी क्या लगा दिया? जजिया कर। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त क्या किया था जी? हमारे पड़ोसी एक डीजे सेट ले लिया, जब मन करता जब चालू कर देता है। कहियो लिया, जब मन करता है जब चालू करता है, शाम को पढ़ेंगे तब चालू कर देगा, एक बार 112 में फोन कर देंगे, सब डीजे बजबल निकल जाएगा। तुमको सुनना है, तुम बॉक्स पर बैठल रहो, बजा दे तो अपने चला तो दूर दे दे, समझ में आया? सुने तो रहे हम लोग। जैसे कि आपको देखिए ज्यादा गाना सुनने का शौक है, ज्यादा सुने के तो ले लीजिए और लगा लीजिए कान में। कुछ ही बोल रहे थे वो, पहला देखिए जजिया कर अप्लाई किया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर स्टार्ट किया था वो। कोई दिक्कत? जजिया कैसे लिखा था? जजिया स्टार्ट किया, कितने लोग पर किया था वो? 5 लोग पर। कितने लोग पर? देखिए बात को समझिएगा, स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते जाएंगे आप लोग, भूलिएगा नहीं। पहला बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग, ब्राह्मण। कोई दिक्कत? फिर आए वो मोहम्मद बिन तुगलक की बहु, सॉरी फिरोज शाह तुगलक आया जी, फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत? फिरोज शाह, इन्होंने ब्राह्मण को क्या किया? हटा दिया। ये 4 लोगों पर लगाया था। किन लोगों पर? बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग, ब्राह्मण को बोला देना पड़ेगा आपको, ठीक है? कोई दिक्कत? फिर आया वो अकबर, क्या है वो? मुगल बादशाह अकबर आया कि वो डायरेक्ट अकबर लिखते का है कि अकबर आया, क्या है वो? कोई दिक्कत? अकबर कब? 1564 बहु कि बहु 15 देखो 1564 में मुगल बादशाह अकबर जजिया कर क्या कर दिया? समाप्त। कोई दिक्कत? कब किया? 1564। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जजिया कर समाप्त करने का कौन किया? ऑप्शन दे देगा मोहम्मद बिन कासिम, फिर दे देगा क्या? तुगलक, फिर दे देगा बहु मोहम्मद गौरी, फिर दे देगा अकबर। कौन मारिएगा? कोई दिक्कत? और फिर औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर लगा दिया। मैंने देखे बहु, फिर औरंगजेब क्या है बहु? औरंगजेब 1679, 1564 में अकबर हटाया था, समाप्त कर दिया। पुनः औरंगजेब 1679 में क्या किया? जजिया कर लगा दिया। क्या किया बहु? जजिया कर लगा दिया। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछेगा औरंगजेब मैंने जजिया कर पुनः किसने लागू किया? कब किया? बोलिएगा औरंगजेब 1679 में। कोई दिक्कत? हटाया था के बहु? मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में। कोई दिक्कत? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर ही हटा दिया, माने ब्राह्मण को बोला लगेगा आपको जजिया कर आप पर भी, ठीक है? एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब थे जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल किया। मात्र एक मुस्लिम शासक था जो अंग्रेज से भी जजिया कर क्या किया? लिया था। माने ये स्ट्रॉन्ग शासक था। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है बात?
आप लोग के लिखे की जरूरत नहीं पड़ रहा। जजिया कर को अंतिम रूप में मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह थे, मोहम्मद जो शाह थे वो रंगीला बादशाह थे, समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह वो इसको अंत कर दिया। कौन बहु अंतिम में इसको अंत क्या किया बहु? मोहम्मद शाह इसको क्या किए? अंत कर दिए। जजिया कर को पुनः रूप से समाप्त क्या किया? मोहम्मद शाह एक ऐसा बादशाह था, रंगीला बादशाह था। ठीक है। अरबों ने सिंध में ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती को प्रारंभ किया। चचनामा ग्रंथ के अनुसार से सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। कोई दिक्कत? आप लोग बताइए, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसके बातों से की गई? कोई दिक्कत? अब यहां हो गया बहु, अरब हो गया कंप्लीट। अरब में क्यों पढ़ाए थे? अरब हो गया कंप्लीट। अब अरब के बाद क्या था? तुर्की। तुर्की से कितने शासक आया था? ग प्लस ग, गजनवी और गौरी। कोई दिक्कत? एक लड़का था, नाम उसका था विकी। जब हम लोग 8वां पढ़ते थे, दोस्ती था, उतना जिगरी दोस्त नहीं था, दोस्ती था, उसका शादी सेट हो गया, उसकी वाइफ का नाम था गौरी। हम लोग उसको बोलने लगा। हिस्ट्री पढ़ाए जानते हैं, एक सर थे हिस्ट्री की, कभी कभी सकलदेव सर पढ़ाते थे, मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वो बोला गौरी, कल देख विकी की बोल रहा है। गौरी उधर बोलता है। उसको बहुत हम लोग मजाक में लेते थे, और लड़का गुस्साता भी नहीं था। गुस्साया ना तो फिर शांत, जल्दी हम लोग संग मिल गुल भी जाता था, जल्दी मजाक करते थे, बहुत चिड़चिड़ा जाता था, लेकिन हम लोग साथ मिल जाता था। दोस्त उसी होना चाहिए। ठीक है। और अभी एक हो जाए 4 साल नहीं बोलेगा, लड़ाई तो बोलता है। दोस्ती में लड़ाई झगड़ा होना ही चाहिए। हल्ला नहीं कीजिए। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? बात नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया हल्ला करते हैं, समझ में आता है, लेकिन समझ में आया फिर हल्ला करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। जैसे कि चलिए हम जो पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया, ये हमको बात समझ में आता है कि तो हल्ला कर रहा है, नहीं आया, लेकिन जब समझ में आ गया फिर हल्ला करते, फिर हमको समझ में नहीं आता। गलत बात नहीं है। सोचिए, आप ही टीचर होते और हम बैठ के पढ़ते और हम हल्ला करते, आप लोग क्या करते? ढूंढ देते हमको आके, आप जान रहे हैं। अरब हो गए कंप्लीट बहु। अब आते तुर्की। तुर्की पर कितने था बहु? तुर्की पर कितने थे बहु? पहला कौन था? गजनवी, और दूसरा गौरी। देखिए बहु, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया था। भारत में बहु मुस्लिम सत्ता का भारत में मुस्लिम सत्ता का श्रेय किसे दिया जाता है? तुर्की को। किसको बहु? ये सब क्वेश्चन लिखाते नहीं है, ये सब पीडीएफ में अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चाहिएगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? तुर्कों को दिया जाता है। तुर्की चीन के उत्तरी पश्चिम सीमा पर निवास करते थे। एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था जो उमैया वंश शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया। एक जो तुर्की था वो एक स्ट्रॉन्ग शासक था। यहाँ के लोग बहुत मजबूत होते थे। बोलिए का है? पहाड़ी पे लोग रहते थे। आप जो देखते जाते ना घूमे लूमे, जहां पर रहता है तो आदमी पिठिया और बैठा के लेके चल जाता है, पिठिया में डलियों में बैठा जाता है। सोचिए आप भी आदमी, वो भी आदमी, आपको पीठ में बैठा के चढ़ जाता 2-2.5 किलोमीटर तक ले, वो कितना मजबूत होगा? तो जो तुर्की वासी था वही पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला था, वो बहुत स्ट्रांग था। वो मैया के आने के संपर्क में वहां पर इस्लाम धर्म अपना लिया था। क्या धर्म? जैसे कि अभी यहाँ पर 300-400 स्टूडेंट है और सब कोई धर्म अपना लिया, तो पहले ही क्या थे? हिंदू। आपको इस्लाम धर्म अपना लिया, आप कौन हो गया? पहले जो था आप भूल जाइए, जो अपना लिया वो हो गए। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सोच समझ के। अल्पगिन ने 1932 में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया। आप लोग बताइए गजनी का संस्थापक कौन और कब किया?
कोई दिक्कत? आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। जिसकी राजधानी गजनी थी। कहां थी वो? जिसकी राजधानी गजनी थी। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी था। गजनी का एक नाम और था, उसका नाम था यामिनी। कोई दिक्कत? गजनी का क्या नाम था वो? यामिनी। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक तीन था, ठीक है। भारत पर पहला तुर्क से आक्रमण क्या था? पहला क्या था? सुबुक्तगीन बोले, 3 बोले थे। सुबुक्तगीन। कोई दिक्कत हो? भारत पर पहला तुर्क से आक्रमणकारी क्या था? सुबुक्तगीन। कोई दिक्कत? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी समय पंजाब में शाही वंश का जयपाल शासन कर रहा था। पंजाब में क्या शासन कर रहा था? जयपाल। के बहु? जयपाल शासक कर रहा था। कहां? पंजाब में। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। एक किसका गुलाम था बहु? एक गुलाम था अल्पतगीन। देखिए वो एक गुलाम था बहु। क्या बहु? एक गुलाम था। कोई दिक्कत? सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? अल्पतगीन का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? जो बाद में अल्पतगीन का दामाद बन गया। जानते हैं इसमें एक अच्छा चीज है याद करने का, इसमें सारा शासक दामाद था। क्या था बहु? वो अपन ससुर के मार के बैठ गेलो, को ओकर गुलाम हो तो ओकर बेटी फंसा लेलको, ओकरा से शादी कर लेलको। एकदम जितना आएगा सब दमादे आएगा। कितना आएगा? कोई दिक्कत? अगर तुर्की पढ़ना है तो आपको दामाद के बारे में जानकारी अच्छा से करना होगा, ठीक है। देखिए प्यार मोहब्बत तो यहां से भी चालू है। पहले के देखो बाप में राजा रहता था तो अपन गुलाम से अपन बेटी की शादी करा देता था। अभी लड़का की कर, लड़का कितनो अमीर हो जाए, क्या बहु? लड़का कितनो अमीर लड़की को फंसा ले, लेकिन ओकर बाप में ओकरा सही नहीं कहेगा। कहता है ना अपन जात भाई की नहीं। देखो पहले माँ बाप के कंडीशन देखो। लड़की बोलेगा हम लड़का से प्यार करते हैं, बाप माँ की बोलेगा अपन जात के नहीं है। चलिए ठीक है अपन जात के तो करा देते, और अपन जात की बोलता हमारा सर कट जाएगा, नाक कट जाएगा, कान कट जाएगा, गोड़ कट जाएगा, किसी कुछ कट जाएगा, शादी कर लेगा तो। समझ में आया? ये सब थाउटली विचार देखिए। अच्छा बताइए, जो लड़का लड़की देखते हैं सोना चांदी कपड़ा ही सब कुछ मिलता उसका मर्जी से, लेकिन जो लड़का लड़की को चाहता वो नहीं मिलता। कभी कभी माए बाप के फैसला भी जानते हैं बच्चा लोग को रुला देता। लड़की कांति का है पता चला तुमको? लड़की दूसर से बात करती होगी, माए बाप दूसरे से कहा देता होगा, टेंशन में कहने लगती होगी। समझ आया? दो चीज अपने हिसाब से करना चाहिए, पढ़ाई और शादी। समझ आया? अगर दूसरे के हिसाब से कीजिएगा ना गड़बड़ा जाएगा जिंदगी, नहीं गड़बड़ा जाएगा। अगर तुमको पढ़ना है वो तुमको बनना है डॉक्टर और तुमको हम हिस्ट्री पढ़े ले, गड़बड़ा जाएगा ना। वहां साइंस की मीटर, यहाँ आर्ट्स की मीटर आ गया। तुमको बैंकिंग निकालना है और तुमको हम संस्कृत पढ़े ले। समझ में आया? इसीलिए दो चीज क्या करना है अपने मर्जी से। पढ़ाई अपना मर्जी के मतलब समझा दिए, शादी तोरा करना लेके तुम उसको घूमेगा कि माँ बाप घूमेगा, तो अपना मर्जी से करेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पढ़ाई और शादी अपना मर्जी से, बाकी सब कोई दूसरा मर्जी कर, हम तो दूसरा मर्जी कुछ नहीं करते हैं। समझ में? क्या करे? खाना खाएगा आप लोग मन जिलेबी रहे और आपको फाफड़ा खिले ले, समोसा खिले रहे, कितने खाइएगा? मन जैसे न खाइएगा। इसका गुलाम किसका गुलाम था? कोई दिक्कत? आओ फिर इसको क्या कर लिया? अपनी बेटी से शादी और इसको अपना दामाद बना लिया। कुछ दिन के बाद ये मर जाएगा, शासक बन जाएगा वो। कोई दिक्कत? इन्होंने 1986 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के पेशावर में पराजित कर दिया। मैंने देखिए बहु ये दामाद तो बना, आप फिर ही जानते हैं 1986 में कि बहु हिंदू शाही वंश। अच्छा 986 है। आज हम सब में 100 लगा रहे हैं, 1700 लगा रहे हैं, 1900 लगा रहे हैं। 986 में बहु पेशावर के युद्ध में, क्या बहु? पेशावर के युद्ध में हिंदू शाही वंश शासक जयपाल को, क्या बहु? जयपाल को हराया था। कोई दिक्कत बहु? जयपाल कौन थे? हिंदू शाही
के शासक जो पंजाब में शासक करता था इसको हरा दिया। के बहु 986 में अल्पतगीन का गुलाम सुबुक्तगीन हराया था। किसको? जयपाल को। कोई दिक्कत? जयपाल कौन था? हिंदू शाही का शासक था। कोई दिक्कत? कहां रहता था बहु? पंजाब में बहु। उसको हराया कब गया था बहु? 986 में। कौन सा युद्ध में बहु? पेशावर के युद्ध में। के हराया बहु? सुबुक्तगीन। क्लियर? अब आते हैं बहु मोहम्मद गजनवी। इतना इंट्रोडक्शन दे दिए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? एगो गजनवी था और एगो गौरी था ना। तुर्क से पहला आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कौन किया था? सुबुक्तगीन। नहीं लिख दिए 1 नंबर में आक्रमण किया था। ये तो इंट्रोडक्शन बताया था तुर्की का। कोई दिक्कत? अब ये तुर्की से 2 आया था मुख्य रूप से। सुबुक्तगीन ऊपरे ऊपरे हमला किया था, पूरा भारत में घुसा नहीं था। एगो तुर्की था बहु, तुर्की पर था। पहला क्या था बहु? गजनवी, महमूद गजनवी। देखिए बहु, यही बोर्ड पे पढ़ा के आप लोग खत्म कर देंगे 2 पार्ट में, ठीक है। सुबुक्तगीन का पुत्र मोहम्मद गजनवी था। सुबुक्तगीन का पुत्र क्या था? ये किसका पुत्र है? सुबुक्तगीन को। किसका पुत्र है वो? सुबुक्तगीन एक क्या था वो? पुत्र था। कोई दिक्कत? ये महमूद गजनवी जो था, इसका पापा का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन किसका गुलाम था? कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। जो अफगान के गजनवी का रहने वाला था, मोहम्मद गजनवी ने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ए बहु गद्दी पर कब बैठा? 998 बहु। कोई दिक्कत? गद्दी लिख देते हैं। गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनवी खुराखास होना चाहिए, ठीक है। खुरासान शासक था, लिखना चाहिए खूंखार शासक था। क्या बहु? खूंखार शासक था। सर हेनरी इलियटन के अनुसार इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। माने बहु देखिए 1000 टू 1027 इतना के बीच में भारत पर कितना बार आक्रमण किया? कितना बार आक्रमण किया? इसको जब भी पैसा घटता था भारत को लूटता था, आक्रमण करता था। इसको जब भी धन दौलत घटा ने किस पर आक्रमण किया? भारत पे। पैसा घटा, चलो भारत को लूटो। की यानी की समझता था? लोग बाबूजी के घर है, जब मन क्या आ जाता था उठा के चल लूट। भारत के लोग बहुत ईमानदार था, आओ ले जाओ कोई दिक्कत, बड़ी पैसा था। कितना बार आक्रमण किया बहु? 17 बार। इन्हें मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य के स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। मध्य एशिया पर या कुछ स्थापना करना चाहता, उसके कारण क्या किया बहु? भारत पर आक्रमण करते रहता था। कोई दिक्कत? कल मेरा एक दोस्त आया, बोला सनुज कुछ बोले, ले बोल। वो बोला लड़की का दिल पानी जैसा। क्या वो? लड़की का दिल कैसा? लड़का के दिल मिट्टी जैसा। बेचारा शादी हो गया तो बोला कीचड़ जैसा हो गया। अब समझ में आया? मिट्टी पानी मिला कैसा हो जाएगा? कीचड़ जैसा। इसीलिए कीचड़ से दूरी बनाए रखे ना पड़ोसी। नहीं देखे, उसका फोटो दिखाएंगे, इसमें है, ठीक है। तो 1027 के बीच कितना बार आक्रमण किया भारत पर? क्यों करता था आक्रमण? जब उसको पैसा की जरूरत पड़े लूट भारत को। धन प्राप्ति के उद्देश्य में भारत पर आक्रमण किया। इसने 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया था। पंजाब पर कब आक्रमण किया था? 1001 पर। कोई दिक्कत? पंजाब के हिंदू शाही वंश पर ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी बैहिंद था। इसकी पंजाब की राजधानी कहां था बहु? बैहिंद।
अथवा इसी समय यहाँ के शासक जयपाल थे। मैंने उस टाइम जब आक्रमण किया था वहां का शासक क्या था? जयपाल। कोई दिक्कत? जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर भी आत्महत्या कर लिया। माने यही एक ऐसा शासक था जो हार गया ना, आत्महत्या कर लिया। क्या कर लिया था वो? कोई दिक्कत? तुमसे पूछेगा एक ऐसा शासक का नाम बताए जो तुर्क कुछ बोलता मोहम्मद बिन गजनवी से हारने के बाद आत्महत्या कर लिया। तुमको 3-4 को दे देगा, कौन मारिएगा? जयपाल जी। कोई दिक्कत? मोहम्मद गजनवी ने बुत सिकन में समझते हैं? बुत सिकन है, समझते हैं? मूर्ति का भंजक माने मूर्ति का टूटना। माने जानते हैं बुत सिकन? मोहम्मद गजनवी बहुत चालाक था। ये कहाँ लूटता था? मंदिर सबको लूटता था। कहाँ लूटता था? मंदिर में जितना धन दौलत वहां कहीं है रे? नहीं, सोमनाथ मंदिर को 17 बार मैंने बहुत बार लूटाई। वहां हीरा सोना चांदी, बालाजी के मंदिर में कितना जाता? पहले के डेट में क्या था? हमको ये पूरा हो जाएगा 2.5 किलो सोना चढ़ाएंगे, हमको ये पूरा हो जाएगा मुकुट देंगे, हमको ये पूरा हो जाएगा वो देंगे। मैंने लन फन देवान जितना भी रहता सब लूट लिया के मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मंदिर को लूटता था, लूटने के बाद मूर्ति को तोड़ देता था। क्या था वो? तोड़ देता था। उसी को बोलते हैं बुत सिकन, मूर्ति का वो भंजक माने टूटना। कोई दिक्कत? मूर्ति का तोड़ने का अर्थ क्या हुआ? बुत सिकन कहा जाता था। भारत में मोहम्मद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में था। सोम मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण किया। यह एक शिव मंदिर था। सोमनाथ मंदिर को बहु सबसे भयानक लूटा के बहु मोहम्मद गजनवी। कब बहु? 1025 से लेकर 1026। इसका स्ट्रॉन्ग चोरी रहा 1025 से 1026। कोई दिक्कत? सोमनाथ मंदिर को बहु कितना बहु? सोमनाथ मंदिर को आक्रमण किया। यह एक शिव मंदिर था। जितना नाथ लगल है सब कौन बहु? शिव जी, भोलेनाथ, शिवनाथ। जे बोलो नाथ के लग गलो भोलेनाथ। इसका ना आदि है ना अंत है। कोई दिक्कत? विष्णु जी पूजा किए, धन दौलत समृद्धि बुद्धि उद्धि सब दे देगा। भोले भगवान क्या करेगा ये सब लेके? तू तथा समझ में आया? भोले भगवान को देखा कभी लालची में? अपने मस्त रहते हो। लड़की लोग भोले भगवान की पूजा काहे करते हैं? जे मांगते से मिलते हैं। आज कभी कभी बाबा का मुंड ऑफ होगा, ले हमरे नहीं मिल जाओ, पियाक वाक मिल गलो बस। लड़की लोग की भगवान कैसन मंगलियो कैसन दिला, तो पूजे कर रहे हैं आप। देखिए हम तो आइएगा तो हम जीके जी से नहीं पढ़ा सकते हैं, थोड़ी संस्कृत पढ़ाएंगे। तो भोले भगवान अच्छा पूजा कीजिएगा, जिनका पूजा कीजिएगा तो उन्हें ना जैसा मिलेगा। हम तो चाहते हैं सबको भोले बाबा जैसा मिले। समझ में आया? दिन तो ठीक है, रात के दिखा देगा दर के। भोले भगवान तो गांजा उजा पीते, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दयालु है। लेकिन अभी के डेट में जितना भी दयालु ना आपको समझ में आया? हम बता देते हैं, जैसे भोले बाबा तो दयालु है ना जी, लेकिन अभी वाला बाबा दयालु ना है। पीला के बाद बाहुबली बन जाते हैं तू कटप्पा। समझ में आया? सोच ले बाबू ना, कालिके बन जाइएगा आप लोग, अब बन जाएगा बाहुबली। कालिके कैसे मारता धाए धाए मार कहीं। ठीक है, उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। माने बहुत उस युद्ध में कितना लोग मारे गए? 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद गजनवी इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया तथा इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। माने बहु मोहम्मद गजनवी लौट गया वापस, किसको जीतकर? सोमनाथ मंदिर को लूटकर। कौन रेगिस्तान से है? सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया तुर्क माने तुर्की। कोई दिक्कत? 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूट के वापस समय मोहम्मद गजनवी को जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। जानते हैं मोहम्मद गजनवी अंतिम युद्ध कब किया था? 1027 में। किस से बहु? जाट से। के बहु? काहेल किया था? जब सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था कि भाई रोहित सुना जाएगा, जब वो मोहम्मद गजनवी जो था वो
1027 में सिंध के रेगिस्तान से वापस जा रहा था, तो जाट एक जाति था, लूट के जा रहा था ना। अच्छा बताओ, तोरे हम बोल दे एक लड़का चोरी करके जा रहा है 2 करोड़ रुपया, और से पैसा गिरते उड़ते जाए और उठते उठते जा अपना घर, तब पैसा ला तो और छीन रही पैसा, कुछ पैसा बाद के बाद छीन लिए, क्या किए? उसी प्रकार से जब मंदिर लूट के जा रहा था गजनबी, तो जाट के लोग क्या किए, कुछ धन उसको से लूट लिया, उसी से लूट लिया। अच्छा बोल, बड़का चोर से छोटका चोर लूट रहा, प्रमोशन आएगा? कहा तू लूट ले, ये तो चल गया पूरा धन लेके घर। जाट कुछ धन रख लिया था, उस पर फिर आया हुआ आक्रमण करे ले, तो तू ही तैयार लूटनियन, पैसा वो रख के आया। फिर कब आया था? 1027 में। कोई दिक्कत? किससे आक्रमण किया? जाट से किया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर लूटते समय वापस मोहम्मद को जाटों से क्षति पहुंची थी। फारूकी, उतलबी, फिरोज के अलुब्रिनी जैसी विद्वान गजनबी के दरबार में रहते थे। तुमसे पूछेगा वो अल्लाह ब्रूनी किसके दरबार में रहते थे? इसके दरबार में, गजनबी के दरबार में। कोई दिक्कत? उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की। बहु बताइए, उल यामिनी की रचना किसने की थी? उतबी ने। क्या बहु? 2 पुस्तक पढ़ाए, जजनामा पढ़ाए थे अली अहमद, और उतबी क्या था बहु? उल यामिनी की रचना क्या था? उतबी। उल यामिनी की रचना क्या था? कोई दिक्कत? उतबी मोहम्मद गजनबी के आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी। जिहाद की संज्ञा किसने दी थी आक्रमण को? उतबी ने। अब आते हैं बहुत दूसरा, ये पहला चरण हो गया खत्म। ये क्या हो गया वो पहला चरण? अब आते दूसरा चरण, क्या था बहु? गौरी। लिख दे गौरी हम भी, कोई दिक्कत? तुरक एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी। इसे दूसरी चरण का नेतृत्व मोहम्मद गजनबी ने किया। प्रथम चरण के, और दूसरा गौरी, मोहम्मद गौरी ने किया। इसका पूरा नाम मोहम्मद गौरी या मुजहिदीन थी। मुजहिदीन या मोहम्मद गौरी बोल सकते हैं, मुजहिदीन गौरी भी मोहम्मद बिन का शाम दिया था वो। इसे गौरी वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। इसे गौरी वंश कहा जाता वो, इसे गौरी वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। कोई दिक्कत? गौर वंश में जो प्रथा था उसका नाम संस बनी। जो गौर वंश में जो शासक था उसे संस बनी था। मोहम्मद गौरी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। माने बहुत जो वंश के था उस वंश का शक्तिशाली शासक के था वो मोहम्मद गौरी। कोई दिक्कत बहु? अब सुनिए बहु, 1178 ईस्वी में इसे पाटन में समझते हैं वो, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहां का चालुक्य वंशी, लिखना चाहिए, चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय, जिसको बोलता है मूलराज द्वितीय, कि वो मूलराज द्वितीय। मैंने ये बहु पहला अटैक कहाँ किया? 1178 गुजरात की बहु। देखिए ये भी अटैक किया था गुजरात पे, सोमनाथ के मंदिर गुजरात में। तो जब लूट के तू ले गया और दूसरा का ये आएगा, गुजरात वाला तैयार में रहेगा? नहीं तैयार रहेगा। जैसे कि अभी ऐसे खड़ा है, पीछे से कोई लपड़ मार दे, तुम्हारा ध्यान किधर लगल रहेगा कि मार अबरी को पीछे से, समझा या? जैसे मारेगा घुर जाएगा, अबरी गाल में लग जाएगा, फिर तो लड़ाई तो कंफर्म है। ठीक उसी प्रकार से गुजरात को लूट के ले गया, गुजरात वाला से पूरा तैयार था। जब ही आया तो गुजरात वाला क्या किया होगा? कुछ दिया होगा दम भर। वहां का शासक था जो गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। माने तैयार था पहले से, फिर गौरी को क्या किया? पूरी तरह से परास्त कर दिया, मैंने हरा दिया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी, अर्थात मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। माने मोहम्मद गौरी का पहला पराजय गुजरात में कब? 1178। किससे? गुजरात वासियों से। कोई दिक्कत? इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, क्या बहु? भटिंडा पर आक्रमण किया, के बहु? पृथ्वीराज तृतीय।
1991 में तराइन के प्रथम युद्ध। देखिए बहु इधर देखिए, तराइन क्या बहु, तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ बहु? 1191 लिख रहे थे तो 1991 लिख दिया। कब हुआ बहु? 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के द्वितीय लिखना चाहिए, तृतीय लिख दिया। पृथ्वीराज चौहान। देखिए बहु, देखिए जैसे ये भारत है, कोई दिक्कत? यहां पर था के बहु गौरी, सॉरी यहां पर था के बहु गौरी, यहां पर बहु भटिंडा पंजाब, पृथ्वीराज द्वितीय। कोई दिक्कत? ये इस पर आक्रमण किया, क्या किया? आक्रमण किया। कोई दिक्कत? यहां पर ही जानते हैं कि है गौरी, कोई यहाँ पर दूसरा को है पृथ्वीराज चौहान के सेनापति जे भी था, बताएंगे। कोई दिक्कत? एक आक्रमण किया, हार के चल गया। पृथ्वीराज द्वितीय क्या किए? हरा दिए। कोई दिक्कत? 1991 के तराइन में युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। कोई दिक्कत? पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वी चौहान का सेनापति अस्कंद था। माने वो इसका सेनापति पृथ्वीराज का कौन था? अस्कंद। क्या था वो? अस्कंद था। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी जयचंद्र के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। नहीं समझे? जयचंद। देखिए वो हम बताते हैं, जैसे ही एक देश है, क्या है वो? यहाँ के है वो गौरी के, यहाँ के है वो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज। यहाँ के है वो जयचंद, क्या है वो? जयचंद। देखिए यहाँ खेल कैसे हुआ वाला, देखिए मोहम्मद गौरी। देखिए वो मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, के जीता? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के युद्ध 1191 किसका जीत हुआ? पृथ्वीराज चौहान। कोई दिक्कत? अब दूसरा बात देखो, वो ये तो हार गया बेचारा, चुपचाप हो गया। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की एक बेटी थी, समझ रहा? वो दोनों को नैन मटक्का होने लगा, माने एक दूसरे को चाहते थे। क्या हुआ? वो एक दूसरे को चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान बोला जयचंद को कि हम तुम्हारी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, लड़की भी इसको प्यार करती थी। स्वयंवर से उठा लिया वो पृथ्वीराज चौहान, समझा? स्वयंवर समझते हैं, कक्ष मान लीजिए मंडप, अभी की भाषा में कोई दिक्कत? उठा लिया के वो पृथ्वीराज चौहान। वास्तव में जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं उसको अकेला मत छोड़िए, उसको घर से भगा दीजिए। उससे नुकसान आपका है, भगाइए। गाड़ी भी नहीं मिलेगा, सोना भी नहीं मिलेगा, चांदी भी नहीं मिलेगा, ना कपड़ा लत्ता जूता चप्पल कुछ नहीं, ना तिल्ला कोला कुछ नहीं। क्या लड़का भगाता है? बुक्का लड़का, समझ में आया? ये गदावा का भगा दिया। ये तो राजा था, अभी लड़का राजा है, एक पास दोनों लोग कमी नहीं था, भगाया। इसको बड़ा खराब लगा, ये रोते रोते गया इसके पास, कल का हमको पृथ्वीराज चौहान के हराना है। ये दोनों मिल के लड़ा, पृथ्वीराज चौहान को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समझ में आया? सोचिए अकेले लड़ा, मोहम्मद गौरी हार गया, जयचंद मिल के लड़ा, पृथ्वीराज चौहान मारा गया। तराइन के दूसरा युद्ध में कोई दिक्कत? पहला में जीता, दूसरा में क्या किया? हार गया। प्यार के चक्कर में पड़ा, मर गया बेचारा। लगल कई आदमी था पहले, देखो ई के कर पीछे लगल था, मरा गया। हम समझाते हैं बस ट्रेन और लड़की, इधर के चक्कर में रहेगा, पार नहीं लगेगा। हम बोलते मजाक भला के, लेकिन मजाक थोड़ी ना है। ठीक है बहु, अब सुनिए बहु, पराजित कर दिया और उनकी हत्या कर दिया गया 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध। माने देखिए बहु, चंदवार का युद्ध के बहु 1194 में चंदवार का युद्ध। कोई दिक्कत? युद्ध में फिरोज
फिरोजाबाद ने उसने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर दिया। मने बहु देखिए इधर, अल्लाह अब गौरी किसको पराजित कर दिया चंद्रवार के युद्ध में? जयचंद को हरा दिया। क्या हरा दिया? गौरी। किसको हरा दिया? कोई दिक्कत? मोहम्मद गौरी का गुलाम था बहु कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो डायरेक्ट लिखते ऐबक। गौरी का बहु गुलाम कौन था? पहले एक 3 गुलाम था, बताएंगे अभी, ठीक है। पहला बहु कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या था बहु? दिख रहा? दूसरा तीसरा भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? सेनापति बख्तियार खिलजी। ऐबक का सेनापति क्या था बहु? खिलजी। बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? खिलजी। और खिलजी किसका सेनापति था? ऐबक का। कोई दिक्कत? 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। के बोला इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा भाई, यहाँ पर इसको हटा दो, समझा? जैसे खान सर जब कम फी में पढ़ाया तो उसके पर बम बिगवा दिया, उसी तरह का से बहुत जलवा दिया विश्वविद्यालय। हटो, इतना अच्छा पढ़ा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, इतना अच्छा पढ़ा है। अभी भी देखिए मुस्लिम लोग कितना शिक्षा में पीछे है कि नहीं? कोई टायर बना रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई ये बेच रहा है, कोई केस काट रहा है, कोई वो काट रहा है। हाँ, उन लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, धर्म के पीछे। आवे वाला समय में हम बताते हैं धर्म के नाम का चीज नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, सब कमाए खाए बीच रह जाएगा, ठीक है। वो ध्वस्त कर दिया तथा बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। बिहार शरीफ शहर नामक के बसाया? खिलजी। खिलजी किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बिहार को जीतने वाला पहला क्या था? बख्तियार खिलजी क्या था? ऐबक का सेनापति। बिहार को जीतने वाला पहला शासक खिलजी। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी अपना राजधानी कहां बनाया? लखनौती को। कोई दिक्कत? मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया गया, वापस गजनी लौट गया। माने बहु गौरी का कोई बेटा नहीं था, ये अपना जो भारत में प्रदेश जीता था वो किसको दे दिया? ऐबक को। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, क्या थे बहु? हम बोले थे यालदोज था। क्या था बहु? यालदोज। यालदोज। और तीसरा था बहु कुबाचा। नामोल कुबाचा, लिख दल बाचा, कोई दिक्कत? कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा। अब एक बहु गौरी के को बेटी था, क्या था बहु? अब यहाँ अब गुलाम 3 है। पहले गुलाम 1 रहता था तो शादी करा देता था, यहाँ गुलाम 3 है। क्या बहु? भारत के कागज का उपयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। भारत में बहु कागज का उपयोग कब से? 12वीं शताब्दी से। 11वीं ना, 12वीं शताब्दी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए बहु इसकी एक बेटी था। अब बहु यहाँ गुलाम 3 बेटी 1। अब आदमी कंफ्यूज की शादी के रस होगा, जैसे फिल्म में ना कहते हीरो मारे वाला हीरो निकलते, अब हीरो 2 हीरोनी 1। आप लोग सोचते हैं कि अब शादी किससे होगा हीरोनी को? हीरोनी जो है दोनों खाए लोग बोल रही है, लड़का फंस गया अबरी के सेटलमेंट हो जाएगी। उसी प्रकार से बहु कुबाचा भी इसकी बेटी को चाहता था, यालदोज भी चाहता था, ऐबक भी चाहता था। तीनों क्या करता था? तीनों एक ही लड़की से प्यार करता था, लेकिन तीनों में से तीनों डरपोक था। ये बोला अगर हम बोलेंगे गौरी को कि हम तुम्हारी बेटी से प्यार करते हैं, मार देगा, ये डर से नहीं बोला। यालदोज बोला अगर हम बोलेंगे तो हमको भी मार देगा। ऐबक जो था सेनापति था, उसके साथ लड़ाई उड़ाई किया, ये थोड़ा निडर हो गया था। क्या किया? ये पहले कर बेटिया के बोला हम तुमसे प्यार करते हैं, ये बाबूजी के नहीं बोला, तो बेटिया बोला हम भी तुमसे करते हैं। गौरी गया, जान आया तलवार लेके, कहने ऐबक तेरे को मार देंगे। ऐबक बोला हुजूर गलती हो गया, अगर बेटिया आया कल इसको मार दीजिएगा तो आपका शासक संभालेगा के?
जेल दे के समझा दीजिए इसी को। देखे पृथ्वीराज चौहान के मार दिए आप, ओकर बेटी रह गया रास्ते में, जयचंद की बेटी रह गया रास्ते में, बेटी दामाद के दोनों को मार दिए। हमको भी मार दीजिएगा, यहाँ ऐबक को भी मार दीजिएगा। ऐबक समझदार था, धन दौलत दिया, कहा तुम लोग राज करो, हम चलते हैं अपना तुर्की। दूसरा चरण भी हो गया समाप्त। समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में? पढ़ाएंगे दिल्ली संतुलन। क्या पढ़ाएंगे? दिल्ली संतुलन। कोई दिक्कत?